हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है, हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने वाले हैं। वोकैब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आपके पूरे पूरे इंग्लिश के पेपर में। अगर आपकी वोकैब अच्छी है, वोकैब पर कंट्रोल है, आपको वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ रहा है, तो आप हर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपकी जो एंट्रेंस सिलेबस है उसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स अगर मेंशन हैं ये सभी, तो आप हमारी ई बुक को ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके साथ आपको 2 मास्टर वीडियोस मिलेंगी। हर एक पैटर्न को कवर हमने किया है इसमें, और शॉर्ट टाइम में आपको एक बेहतरीन अप्रोच देने के लिए हमने ये ई बुक आपकी कुछ एफर्ट्स, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के आपके लिए बनाया है। तो डेफिनेटली आप इसको अगर लोगे तो एक अलग लेवल की नॉलेज और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप में जनरेट होगा। सभी के सभी पैटर्न आपको कवर हो जाएंगे एक ही बार में। तो मात्र 4 घंटे में आपको रीजनिंग और साथ ही साथ मेंटल एप्टीट्यूड आपका कवर हो जाएगा, और हर एक पैटर्न हमने करवाने की कोशिश की है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको देख सकते हो। यूज़फुल रहने वाली है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो खुद से बातें करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो क्या होगा, सॉलिलॉकी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ। लोकेशियस, लोकेशियस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है और बार बार पूछे जाने वाला वर्ड है ये, याद रखिएगा। लोकेशियस का मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच, या जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोकेशियस। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। हॉरेंडियस, हॉरेंडियस का मतलब क्या होता है, बहुत डरावना, भयानक, भयानक जैसे हम बोलते हैं ना, भयावह, उस तरीके से आपका ये जो है हॉरेंडियस साउंड करता है। तो याद रखिएगा, हॉरेंडियस का मतलब होता है फियरफुल। सारे के सारे वर्ड्स आप याद रखिएगा, और हमने वो कैब का और भी जो है मैराथन वगैरह करवा रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, या प्लेलिस्ट में आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में चीज़ों को देख सकते हैं। एबोर एक अच्छा वर्ड है। इसका अगर हम मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है कि आप किसी से नफ़रत करते हो, या स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। हेट्रेड यहाँ पे आपका जो है इसका सिनोनिम बनेगा, अर्थ बनेगा। आगे हम देखें तो यहाँ पे एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एबॉलिश सम कस्टम। किसी भी कस्टम को आप जो है मिटा देते हो, एबॉलिश कर देते हो, त्याग देते हो, तब यहाँ पे आप क्या करते हो, एब्रोगेट। ठीक है, यू एब्रोगेट दैट कस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर, और कोई ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, उसका मीनिंग क्लियर ना हो, देन यू कैन से दैट दिस सिचुएशन इज़ एम्बिगस टू मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो मतलब आपके दोस्त हैं, तो आप बोल सकते हो यू हैव अ एमिएबल रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स, है ना। तो एक फ्रेंडली रिलेशन होता है आपका फ्रेंड के साथ। तो एमिएबल किसको दर्शाता है, फ्रेंडशिप को दर्शाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें, एब्स्ट्रूस का भी मतलब यही होता है, कहीं ना कहीं एम्बिगस की तरह, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसमें मतलब इसको समझना बहुत कठिन होता है। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको समझना बहुत कठिन होता है। तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए जल्दी। ओके, नेक्स्ट एक्विट, एक्विट का मतलब होता है डिक्लेयर नॉट टू बी गिल्टी, मतलब जो है वो दोष रहित। ठीक है, क्या बोला मैंने, दोष रहित। अब वो उसने ये प्रूफ हो गया है कि वो उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, दोष रहित है वो। ठीक है, तो एक्विट होगा यहाँ पे, डिक्लेयर नॉट टू बी गिल्टी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपका होने वाला है एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत बुरा। ठीक है, एबिस्मल का मतलब वेरी बैड, बहुत बुरा। नेक्स्ट हम देखें तो एगाइल, या एजाइल का मतलब अगर हम देखें तो स्ट्रेचेबल, जो लचीलापन जिसमें होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं दैट थिंग इज़ वेरी मच एजाइल। ठीक है, बहुत लचीली चीज़ है वो, है ना। इस तरीके से आप याद रखिएगा। एवर्स का जहाँ हमने देखा अभी एमिएबल की फ्रेंडली रिलेशन होता है, और एवर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस, आप बोल सकते हो एज अ यहाँ पे डिसहेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, डिसलाइकिंग, नापसंदगी जो होता है वो होता है एवर्स। आगे देखते हैं बैडिनेज, बैडिनेज का मतलब होता है प्लेफुल। ठीक है,
जो मतलब आप जिसके साथ खेल कूद सकते हो, ठीक है ना, खेल कूद सकते हो, प्लेफुल मतलब इंजॉइंग वाला जो होता है, उस तरीके से आप बैडिनेज को ले सकते हो। तो याद रखिएगा बैडिनेज का, जैसे आप एक इसको याद रख सकते हो, मेरे को ट्रिक याद आ रही है। प्लेफुल का मतलब है जी आप खेल रहे थे, प्लेफुल का मतलब प्ले कर रहे थे आप, और चोट लग गई तो आपको क्या लगाना पड़ा, बैंडेज लगाना पड़ा, ठीक है। कुछ साउंड आ रहा है ना बैंडेज का, तो बैंडेज लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप जो है स्पेलिंग जो है वो ध्यान रखिएगा, कई बार स्पेलिंग्स एरर्स में भी ऐसे वर्ड्स आते हैं और आपको वहाँ पे दिक्कत होती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता है ड्यूरिंग योर लर्निंग। तो याद रखिएगा BADINAGE है, लेकिन अगर इसको आप रिलेट करके याद करना चाहो तो बैंडेज हम यूज़ करते हैं का जब हम खेलते हैं चोट लग जाती है तब। तो बैंडिनेज का मतलब क्या होगा, प्लेफुल। ओके, मूविंग ऑन। बिगाइल का मतलब होता है मिसलीड, किसी को आप धोखा दे रहे हो, क्या धोखा दे रहे हो, ठीक है। और किसी को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसको आप जो है भड़का रहे हो, है ना, मिसलीड कर रहे हो आप उसे, देन यू कैन से दैट दैट सिचुएशन इज़ योर बिगाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉयस्टेरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉइसनेस, बहुत ज़्यादा शोरगुल, ठीक है, शोरगुल भरा, बहुत ज़्यादा हल्ला, उसे हम बोलते हैं क्या, बॉयस्टेरस। क्लैमरन भी आपका ये जो है बॉयस्टेरस ही दिखाता है, एक सिनोनिम है, याद रखिएगा। कैलॉस का मतलब होता है दया विहीन, ठीक है, दया विहीन। मर्सीलेस, जिसके अंदर कोई दया भी नहीं है ना, खूब मारता है, बिना किसी रहम के मारता है, या खाना नहीं देता है, और अपने जो सर्वेंट्स हैं उनसे सही से बात नहीं करता है, कुछ इस तरीके से। तो मर्सीलेस, कैलॉस का मतलब होता है मर्सीलेस। ओके, चेरिस्मेटिक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अट्रैक्टिव जिसे हम बोल सकते हो, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो अभी मैं किसका एग्जांपल दूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट यहाँ पे हम ले लेते हैं कि देखिए कुछ बाबा सही भी होते हैं और कुछ बाबा सही नहीं भी होते हैं। तो लेकिन वो क्या होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं आप सभी को, है ना, हम सभी को, कि अच्छी अच्छी बोली बोलेंगे और अच्छे अच्छे जो है आपको प्रवचन सुनाएंगे। तो चेरिस्मेटिक उनका नेचर होता है, वो अट्रैक्टिव होते हैं, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे पब्लिक जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनको मानने लगे। तो चेरिस्मेटिक क्या, नेचर, ठीक है। तो अट्रैक्टिव नेचर, इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो क्लैस्प आपका एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग फर्मली, बहुत मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ते हो जब आप, तो आप बोल सकते हो यू आर क्लैस्पिंग इट, मतलब बहुत मजबूती से आपने उसको पकड़ रखा है। क्लैस्प का मतलब बहुत मजबूती से पकड़ना, टू होल्ड समथिंग फर्मली। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो डैपर, डैपर का मतलब क्या होता है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, डैपर है, ठीक है, डैपर। याद रखिएगा जब बच्चे पॉटी वगैरह कर देते हैं तो आप डाइपर चेंज करते हो, डाइपर चेंज करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे सफाई होती है, आप क्या करते हो, क्लीनिंग करते हो, है ना, आपकी भी की गई है क्लीनिंग, आपकी माता जी ने की होगी, है ना। तो उस तरीके से याद रखिएगा, आप आने वाले दिनों में आपके भी बच्चे होंगे तो आपको भी करना पड़ेगा भाई, है ना। तो डायपर का मतलब क्या होता है, आप डाइपर चेंज कर रहे हो, डाइपर चेंज क्यों करते हैं, ताकि गंदगी ना रहे वहाँ पे, साफ़ सुथरा रहे, ताकि इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो नीट एंड क्लीन क्या करते हैं, डायपर, डायपर का मतलब डाइपर चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको साफ़ सुथरी चीज़ चाहिए, नीट एंड क्लीन चीज़ें चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है डेफिएंट, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, DEFIANT। जितने भी वर्ड्स हमने करवाए हैं सभी की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। डेफिएंट का मतलब होता है डिसओबीडिएंट, जब आप जो है किसी की अवहेलना करते हो, किसी को आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, है ना, तब यहाँ पे क्या करते हैं, यू आर डिफिएंट, है ना, कुछ इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट, मतलब बहुत ज़्यादा नम्र भी बोल सकते हैं हम इसे, कि वो लगातार मेहनत कर रहा है, डोसाइल नेचर का है और उसको अभी भी सफलता नहीं मिल रही है, बट बिकॉज ऑफ हिज डोसाइल नेचर ही इज़ कंटिन्यूसली स्टडिंग फॉर देयर स्टडीज़, है ना। तो वो अपनी मतलब लगातार स्टडी कर रहा है। डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट, जो चीज़ों को सुने, जो चीज़ों को माने। आप भी बहुत डोसाइल स्टूडेंट हैं, यू आर ऑल्सो अ वेरी डोसाइल स्टूडेंट, बिकॉज अगर मैं कहता हूँ कि आपको ये सिलेबस में ये पढ़ना है तो आप पढ़ते हो, वो क्लास कर रहे हो आप, तो यू आर अ डोसाइल स्टूडेंट, यू आर एन ओबीडियंट स्टूडेंट, जो आज्ञा को मानते हो। ओके, और अगर ऐसा करते हो तो भाई सिलेक्शन भी आप ही का होना है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है वेरी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश जो होता है ना, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सटेसी। स्पेलिंग देख लीजिए, ECSTASY। भाई स्पेलिंग क्यों बता रहा हूँ, स्पेलिंग एरर भी आता है इसलिए ध्यान रखिएगा। एक्सटेसी का मतलब हैप्पी होता है, बहुत खुश। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनविसेज का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट एज अ पॉसिबिलिटी। आप एक पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। हो सकती है का मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पॉसिबिलिटी को, एक गेस कर रहे हो, तो यहाँ पे एनविसेज उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं। आगे हम बात करें, फ्रेगाइल का मतलब होता है दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। ठीक है, जिसे हम ईजिली तोड़ सकते हैं, बहुत वीक, बहुत कमज़ोर चीज़ को बोलते हैं हम यहाँ पे फ्रेजाइल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ग्ली। इसका भी मतलब होता है आपका खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रसन्नता जिसे हम बोल सकते हैं। ग्ली का मतलब होता है आपका हैप्पीनेस। तो कैसे लगे ये वर्ड्स आप सभी को? वन बाय वर्ड जितने वर्ड्स मैंने करवाए हैं, अब आपको जितने वर्ड्स याद आ रहे हैं वो सभी वर्ड्स को लिखकर उनका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप सभी को जो है सब चीज़ें याद हो जाएंगी, सभी वर्ड्स का जो है एक बार रिकॉल हो जाएंगे, तो आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं, और जितने भी वर्ड्स करवाए हैं उन सभी का आपका जो मीनिंग है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी जो और भी वो कैब के हमने सेशंस ले रखे हैं, तो आप जो प्लेलिस्ट है हमारी इंग्लिश की उससे देखिए, और जो और सब्जेक्ट्स हैं उनको भी तैयारी ज़रूर करिए उनकी भी, और हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि भाई कंपटीशन तो रहने ही वाला है, बट अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपका ही होगा। ध्यान रखिएगा सब चीज़ें, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। बाकी ई बुक का मैंने बता दिया, अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चीज़ों को अवेल कर सकते हो। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।